हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और यह हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म से संबंधित सभी प्रश्न जो रेलवे में अभी तक पूछे गए हैं, सभी प्रश्नों को आज हम एक-एक कर समझेंगे और उसका पूरी तरह से डिस्क्रिप्शन रूप में समझेंगे। तो आपका एक क्वेश्चन में आपका 6-7 क्वेश्चन बनने वाला है। तो आप हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, आपको एग्ज़ाम से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उपलब्ध होने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं, तो हमारा चैनल से जुड़िए और अपना एग्ज़ाम बेहतर कीजिए। इसके पहले के टॉपिक को देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप जीके जीएस प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, और वहीं से आप जो है सारे टॉपिक जो है देख सकते हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं, जो कि आपका प्रश्न नंबर 1 में है, जो कि 107 तक हम कर चुके हैं। यह हमारा 108वां क्वेश्चन है कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो कि सारनाथ में दिया था। देखिए पहला क्वेश्चन हो गया कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो आपका सारनाथ में दिया था। इसमें इसने अपने 5 शिष्यों को यह जो है प्रथम उपदेश दिया था अपने 5 शिष्यों को। तो इसे क्या कहा जाता है? तो जब गौतम बुद्ध ने अपने जो है शिक्षा ग्रहण करने के बाद जो प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे अपने 5 शिष्यों को, तो इसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। क्या कहा गया? तो चक्र परिवर्तन। और यह कहाँ पर होता है? तो सारनाथ में होता है। तो चलिए देखते हैं कि उर्वेला में ज्ञान प्राप्त करने के बाद, तो गौतम बुद्ध जो है उर्वेला में ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश जो है सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिया? तो बुद्ध ने जो है सर्वाधिक उपदेश, एक प्रश्न यहाँ से भी है कि बुद्ध ने जो है सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिया, और महावीर स्वामी सर्वाधिक उपदेश जो है राजगिरी में दिए थे। तो दोनों में आप अंतर कर सकते हैं कि गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों के सर्वाधिक जो उपदेश है कहाँ कहाँ दिए गए हैं। तो जो बुद्ध की बात करें तो बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश जो है कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिया, वहीं महावीर स्वामी ने सर्वाधिक उपदेश आपका राजगृह में दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं कि वैशाली में जो द्वितीय बौद्ध संगति हुआ, इसका संचालन किसके द्वारा किया गया था? तो वैशाली में जब द्वितीय बौद्ध समिति जो है गठित होता है और उसका सम्मेलन होता है, तो इसका जो है किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कलाशोक के द्वारा जो है इसका संचालन किया जाता है। तो इसके सभी जो है संगीतियों को हम लोग सभी जो है काउंसिल हुए थे उसको हम लोग देख सकते हैं, जो कि आपका डिस्क्रिप्शन में पूरा उपलब्ध है। देखते हैं कि जो प्रथम बौद्ध संगति हुआ था, इसमें इसका अध्यक्ष कौन था और किसके शासनकाल में हुए थे और किस स्थान पर हुए थे। यह आपके लिए बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। इस जो चार्ट इसमें दिया हुआ है इसको आप ज़रूर से ज़रूर याद रखिएगा। तो हम लोग जो बौद्ध धर्म के जो 4 संगतियाँ हुए हैं अभी तक, चारों को हम लोग बारी बारी से देखते हैं। तो प्रथम बौद्ध संगति की बात करें तो यह आपका कहाँ पर हुआ था? तो आपका राजगिरी में हुआ था प्रथम बौद्ध संगति। और यह किसके शासनकाल में हुआ था? तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। और इसमें इसका अध्यक्षता किसने किया था? तो जो प्रथम बौद्ध संगति का अध्यक्षता आपका महाकश्यप के द्वारा किया जाता है। वहीं द्वितीय बौद्ध संगति की बात करें तो द्वितीय बौद्ध संगति आपका वैशाली में होता है, और इसमें वहाँ का जो शासक था कौन था? तो समकालीन शासक की बात करें तो आपका था कलाशोक। और इसमें यहाँ का अध्यक्ष जो है द्वितीय बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन करता है? तो अध्यक्षता करता आपका सभा कामी जो है इसका अध्यक्ष करता है द्वितीय बौद्ध संगति का। वहीं तृतीय बौद्ध संगति की बात करें तो तृतीय बौद्ध संगति का जो अध्यक्षता करता है आपका मोगली पुत्र तीस के द्वारा किया जाता है।
और यह अशोक के शासनकाल में होता है और किस स्थान पर होता है तो पाटलिपुत्र नामक स्थान पर होता है। वहीं चतुर्थ बौद्ध संगति की बात करें तो जो आपका चतुर्थ बौद्ध संगति है आपका वसुमित्र इसमें अध्यक्ष करते हैं और इसके जो समकालीन शासक था चतुर्थ बौद्ध संगति में वह कनिष्क के शासनकाल में हुआ था और आपका कुंडल वन में यह आयोजन होता है। तो आप हम चारों देख सकते हैं, पहला जो है आपका राजगिरी, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कुंडल वन में हुआ था। वहीं समकालीन शासक की बात करें तो प्रथम में आपका था अजातशत्रु, द्वितीय में कलाशोक, तृतीय में अशोक और चौथे में कनिष्क जो है शासक थे। इसकी अध्यक्ष की बात करें तो प्रथम बौद्ध संगति का जो अध्यक्ष है आपका महाकश्यप के द्वारा किया जाता है। वहीं द्वितीय बौद्ध संगति का अध्यक्ष जो है सभा कामिक के द्वारा किया जाता है। वहीं तृतीय बौद्ध संगति की बात करें तो आपका मोगलीपुत्तिस के द्वारा तृतीय बौद्ध संगति का अध्यक्षता किया जाता है। वहीं चौथी बौद्ध संगति वसुमित्र की अध्यक्षता में किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो थेरी गाथा एक क्या है। तो थेरी जो गाथा है एक बौद्ध ग्रंथ है। क्या है? तो यह एक बौद्ध का प्रमुख ग्रंथ है जो किसका हिस्सा है, किस पिटक या फिर किस वंश का हिस्सा है। जो यह भिक्षुओं द्वारा रचित छेदों का एक संग्रह है, छंदों का एक जो है संग्रह है। कौन? तो आपका थेरी गाथा जो है छंदों का संग्रह है और यह एक बौद्ध प्रमुख बौद्ध ग्रंथ है। यह किसका हिस्सा है? तो यह आपका सूत पिटक का हिस्सा है। तो चलिए जो थेरी गाथा है इसमें जो है यह सूत पिटक का एक जो है हिस्सा है थेरी गाथा, जिसमें छंदों का संग्रह है और इसे भिक्षुनियों के द्वारा रचा हुआ है। तो थेरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो सूत पिटक के खुदक निकाय का हिस्सा है। सूत पिटक में भी यह खुदक निकाय का हिस्सा है थेरी गाथा। इसमें 15 लघु ग्रंथ है। यह स्थिर भिक्षुओं द्वारा रचित छंदों का क्या है तो संग्रह है। इसमें कुल 73 गीत है और 522 कविताओं का संग्रह है। आप सीधा सीधा याद रखिएगा कि इसका निर्माण जो है बौद्ध भिक्षुनियों के द्वारा किया गया है और यह एक बौद्ध ग्रंथ है। थेरी गाथा आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है और यह सूत पिटक का हिस्सा है। इसमें 15 लघु कथाएं हैं, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि 3 पिटक में से अभिधम पिटक किससे संबंधित है। आपका जो 3 पिटक बौद्ध धर्म का है, तीनों पिटक में से आपका अभिधम पिटक किससे संबंधित है। तो जो अभिधम पिटक है आपका संबंधित है दार्शनिक मामलों से संबंधित है अभिधम पिटक। तो अभिधम पिटक में बौद्ध मतों के दार्शनिक व्याख्या की गई है। इस पिटक का संकलन किसके समय हुआ है। तो जो तृतीय जो लास्ट जो पिटक है अभिधम पिटक, इसका जो संकलन है आपका अशोक के समय तृतीय बौद्ध संगति जिसका अध्यक्षता मोगलीपुत्तिस कर रहे थे और यह हीनयान थे। अभिधम पिटक में कुल 7 ग्रंथ सम्मिलित हैं। कितना? तो 7। इसे सप्त प्रकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इसे सप्त प्रकरण कहा जाता है और इसमें दिया हुआ है तो इसका रचना किसने किया है। तो इसकी रचना की बात करें तो जिसमें सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन है। तो इसमें जो 7 ग्रंथ हैं, किसमें? तो अभिधम पिटक में कितने ग्रंथ हैं? तो 7 ग्रंथ हैं और इसमें से जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है वह आपका कथा वस्तु आपका सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसकी जो रचना की बात करें तो इसकी रचना जो है मोगलीपुत्तिस के द्वारा करा गया है। मोगलीपुत्तिस ने ही इसका रचना स्वयं किया है। किसका? तो कथा वस्तु का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि माना जाता है कि गौतम ने अंतिम ज्ञान प्राप्ति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक किस स्थान पर जो है शुद्ध चित्त से ध्यान किया था। तो जो गौतम बुद्ध है जिसे प्रारंभिक नाम आपका सिद्धार्थ था, इसने अंतिम ज्ञान प्राप्ति के लिए बोध गया जाने से पहले किस स्थान पर 6 साल तक शुद्ध चित्त से ध्यान किया था। तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राग बोधि नामक स्थान पर। कहाँ पर? तो प्राग बोधि नामक स्थान पर 6 साल तक शुद्ध चित्त से ध्यान किया था। तो माना जाता है कि गौतम जिसे प्रारंभिक नाम सिद्धार्थ ने अंतिम ज्ञान प्राप्ति के
लिए गया जाने से पहले 6 साल तक प्राग बोधि नामक स्थान पर शुद्ध चित्त से आपका ध्यान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि त्रिपिटक निम्नलिखित में से किस धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है। आपको बता दिए कि त्रिपिटक जिसमें आपका शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक आते हैं, इसे हम लोग त्रिपिटक कहते हैं। और यह किस धर्म से संबंधित है, तो यह आपका बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है त्रिपिटक। इसमें त्रिपिटक में क्या है, तो बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है जिसे सभी बौद्ध संप्रदाय, चाहे वह महायान हो, थेरवाद हो, वज्रयान हो या मूल सर्वाविदवाद हो, मानते हैं। बौद्ध धर्म का प्राचीनतम ग्रंथ है यह, जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेश संग्रहित है। यह ग्रंथ जो है आपका किस भाषा में लिखा गया है, तो यह जो ग्रंथ की बात करें तो यह ग्रंथ आपका पाली भाषा में लिखा हुआ है। किस भाषा में, तो पाली भाषा में आपका त्रिपिटक लिखा हुआ है। और इसके 3 भाग हैं। कौन कौन से भाग हैं, तो शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, जिसमें अभिधम पिटक में आपका दार्शनिक सिद्धांत का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गौतम बुद्ध का जो संबंध है आपका निम्नलिखित में से किस गण से था। तो गौतम बुद्ध की बात करें तो गौतम बुद्ध का संबंध किस गण से था, तो उसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका शाक्य गण। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा कि जो गौतम बुद्ध का संबंध आपका शाक्य गण से था। इनका जन्म, गौतम बुद्ध के जन्म की बात करें तो 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में एक इक्ष्वाकु वंशी राजा सुधोधन के घर में हुआ था। तो गौतम बुद्ध की सारी जीवनी आप यहाँ से देख सकते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म एक किस गण में होता है, तो शाक्य गण से संबंधित है। और इनका जन्म 563 ईस्वी में, कहाँ पर, 563 ईसा पूर्व में होता है इसका जन्म। और कहाँ पर होता है, तो लुम्बिनी में। और किस वंश के राजा के यहाँ होता है, तो इक्ष्वाकु वंशी राजा सुधोधन के यहाँ इसका जन्म होता है। इनकी माता की नाम बात करें तो इनकी माता का नाम महामाया था, जो कि एक कोलीय वंश की थी। और जन्म के 7वें दिन ही इसकी माता का देहांत हो जाने के कारण इसका लालन पालन इसकी मौसी करता है, जिसका नाम होता है महाप्रजापति गौतमी। और 6 वर्ष तक कठोर साधना के पश्चात इसे बोध गया बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ। वे सिद्धार्थ से अब गौतम बुद्ध बन गए। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ से अब उसका नाम गौतम बुद्ध हो गया। तो आप जो है बौद्ध धर्म का जो संबंध है गौतम बुद्ध से, गौतम बुद्ध की सारी जीवनी इसमें है कि गौतम बुद्ध जो है आपका शाक्य गण से संबंधित है। इनका जन्म 563 ईस्वी में लुम्बिनी में हुआ है। यह किसके यहाँ हुआ है, तो सुधोधन जो कि एक इक्ष्वाकु वंशी राजा था और इसकी माता का नाम महामाया था। लेकिन इसके जन्म के 7वें दिन ही इसकी माता का मृत्यु हो जाता है और इसका पालन पोषण इसके जो मौसी है महाप्रजापति गौतमी ने करती है। लेकिन 6 वर्ष तक कठोर साधना के बाद जो है बोध गया में इसकी जो है ज्ञान की प्राप्ति होती है और यह अब सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। इसको हम लोग पूर्व के क्वेश्चन में देख चुके हैं कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था और उसका क्या नाम रखा गया था। तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। कहाँ पर, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है कि ऋषि पतनम। उसका नाम जो है ऋषि पतनम भी एग्जाम में दे सकता है कि ऋषि पतनम या सारनाथ, जो कि अभी वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश अपने 5 पुराने साथियों को दिया। गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश बौद्ध धर्म में किस रूप में वर्णित है, तो बौद्ध धर्म में आपका धर्मचक्र प्रवर्तक के रूप में जो है आपका वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति की बात करें तो यह आपका बोध गया, जो कि बिहार में पड़ता है, यहीं पे इसे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। तो गौतम बुद्ध जो है बौद्ध धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है, तो गौतम बुद्ध को। और इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के निकट, कहाँ पर, तो कपिल के वस्तु के निकट लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। 29 वर्ष की अवस्था में सत्य की खोज और ज्ञान की प्राप्ति हेतु गृह त्याग देने का पश्चात 35 वर्ष यानी कि 6 वर्ष तपस्या के बाद 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात बोध गया बिहार में
किस नदी के किनारे? तो निरंजना नदी के किनारे एक पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ और वे बुद्ध कहलाने लगे। इनका बचपन के नाम की बात करें तो इनके जो बचपन का नाम था, इनका बचपन का नाम आपका सिद्धार्थ था और माता का नाम महामाया, लेकिन इसका पालन पोषण इसकी मौसी जो है महाप्रजापति गौतमी ने किया था और इसका पिता का नाम क्या था? तो शुद्धोधन, जो कि एक इक्ष्वाकु वंशीय राजा था। गौतम बुद्ध की मृत्यु की बात करें तो इसका मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में हुआ था और कुशीनगर में इसका देहांत हुआ था। कहाँ पर? तो कुशीनगर में। तो कुशीनगर भी बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है? तो जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ की बात करें तो आपका हो जाएगा त्रिपिटक। त्रिपिटक जिसमें शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक आते हैं। यह 3 पिटक के मेल से बना हुआ है त्रिपिटक और यह बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। तो त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म से संबंधित एक प्रमुख ग्रंथ है और यह इसमें 3 भाग हैं आपका विनय पिटक, शुद्ध पिटक और अभिधम पिटक। इस तीनों पिटकों की भाषा की बात करें तो इस तीनों पिटकों को आपका पाली भाषा में बनाया गया है, पाली भाषा में लिखा गया है। बौद्ध धर्म मुख्यतः आपको क्या है? तो बौद्ध धर्म आपका मुख्यतः जो है अनिश्वरवादी है, यानी कि ईश्वर में विश्वास नहीं करता है, लेकिन कर्म और पुनर्जन्म की कल्पना करता है, परंतु आत्मा की नहीं। आगम का संबंध आपका जैन धर्म से है, वहीं हदीस का संबंध मुस्लिम धर्म से है और तनक का जो है संबंध आपका यहूदियों के प्रमुख धार्मिक ग्रंथ हैं। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है एक बौद्ध मठ को संदर्भित करता है जिसमें बौद्ध भिक्षु रहते हैं? तो बौद्ध भिक्षुओं के रहने वाला जो मठ होता है उसको क्या नाम दिया जाता है? तो जो रहने वाला मठ है उसका नाम आपका विहार दिया जाता है। क्या दिया जाता है? तो कभी इसको बौद्ध विहार भी कहते हैं। तो बौद्ध अनुयायियों के मठों को आपको विहार कहा जाता है और विहारों में बुद्ध प्रतिमा होती है जहाँ बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं। बौद्ध धर्म में पूजा के निमित्त जिन गुफाओं का निर्माण होता है उन्हें चैत्य कहते हैं। तो बौद्ध धर्म में पूजा करने के लिए जो गुफा बनाए जाते हैं उसको चैत्य कहते हैं और जहाँ बौद्ध भिक्षु अपना रहते हैं उस मठ को जो है विहार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था? तो आप किस स्थान पर आत्मज्ञान प्राप्त किया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बोध गया, जो कि बिहार में पड़ता है। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद जो है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है और इसके परिणाम सिद्धार्थ से या गौतम बुद्ध कहलाने लगे ज्ञान प्राप्ति के बाद। तो इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म का स्थापना किया था। इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था और 35 वर्ष की आयु में इसे ज्ञान की प्राप्ति हुआ। किस नदी के किनारे? तो निरंजना नदी के किनारे और पीपल वृक्ष के नीचे। और इन्होंने अपना पहला उपदेश जो है ऋषि पत्तनम, जिसे सारनाथ को जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है वहीं पर दिया था और इस ग्रंथ में इसका जो है प्रथम उपदेश दिया था। तो इसे धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 सूत पिटक में निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है? सूत पिटक के संबंध में आपका सूत पिटक में क्या दिया गया है उससे संबंधित इसमें बात है। तो कौन सी कथन जो आपका सही हो जाएगा कि जो सूत पिटक है इसमें मगध के शासक और बुद्ध के बीच बाज विचार से संबंधित जो है इसमें चर्चा है। किसमें? तो आपका सूत पिटक में। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि जो विनय पिटक होता है और सूत पिटक और जो अभिधम पिटक है यह आपका बौद्ध धर्म के त्रिपिटक हैं। इन तीनों पिटकों की जो भाषा की बात करें तो इन तीनों पिटकों की भाषा आपका पाली भाषा है। वहीं सूत पिटक हमें क्या संदेश देता है? तो सूत पिटक से हमें धार्मिक सिद्धांतों और एवं संवादों को, धार्मिक जो सिद्धांत हैं बुद्ध के धार्मिक सिद्धांत, इसका संवाद के रूप में
परिकल्पित है। वहीं विनय पिटक की बात करें तो विनय पिटक में भिक्षु और भिक्षुणियों के बनाए गए नियमों का संकलन है और अभिधम पिटक आपका दर्शन से संबंधित है। तो आप तीनों पिटक को भली भांति समझ गए होंगे कि इसमें जो आपका जो त्रिपिटक है, तो त्रिपिटक की बात करें तो सबसे पहला आता है शुद्ध पिटक। और शुद्ध पिटक आपका किससे संबंधित है? तो शुद्ध पिटक आपका संबंधित है धार्मिक सिद्धांत को संवाद रूप में। जो धार्मिक सिद्धांत है इसको संवाद के रूप में आपका प्रदर्शित किया गया है। वहीं विनय पिटक की बात करें तो विनय पिटक में भिक्षु और भिक्षुणियों के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उसका इसमें संकलन है। वहीं अभिधम पिटक की बात करें तो अभिधम पिटक में आपका दर्शन से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं कि हीनयान और महायान किस धर्म के एक पंथ हैं। तो इस दोनों ग्रंथ की बात करें या किसका एक जो है पंथ है, तो यह आपका हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। यह हिंदू जो है बौद्ध धर्म का एक जो है पंथ है। यह दोनों अलग अलग हीनयान और महायान। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि हीनयान और जो महायान है यह आपका बौद्ध धर्म के शाखाएं हैं। चतुर्थ जो बौद्ध संगति हुआ था कनिष्क के समय, आपका कनिष्क के समय आपका चौथा बौद्ध संगति होता है और इसी में जो यह धर्म है दो भागों में हीनयान और महायान में विभाजित हो जाता है। बौद्ध धर्म की जो महायान संप्रदाय है इसका आदर्श की बात करें तो महायान का आपका आदर्श हो गया बोधिसत्व। वहीं बोधिसत्व दूसरों की कल्याण को प्राथमिकता देते हैं और अपने निर्वाण में विलंब करते हैं। वहीं हीनयान की बात करें तो हीनयान जो है अरहत पद को प्राप्त करता है, यानी कि जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें अरहत कहते हैं। तो जो महायान शाखा है यह आपका बोधिसत्व पर जो है आधारित है, जो कि दूसरों के कल्याण को प्राथमिकता देते हैं। वहीं हीनयान जो है अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं और इसका जो आदर्श वाक्य आपका अरहत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 की बात करें तो सिंह चतुर्भुज स्तंभ आपका कहाँ पर स्थित है? तो सिंह चतुर्भुज स्तंभ की बात करें तो यह आपके सारनाथ में स्थित है। सिंह चतुर्भुज स्तंभ। तो महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? तो पहला जो उपदेश है आपका सारनाथ में देता है और इसका जो है बौद्ध साहित्य में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। जैन ग्रंथों में सारनाथ को सिंहपुर कहा गया और सारनाथ में अशोक का सिंह, चतुर्भुज बुद्ध का मंदिर, धमेकू स्तूप, चौखंडी स्तूप, सारनाथ का वास्तु संग्रहालय और मूल गंधकुटी जैसे दार्शनिक स्थान वहाँ पर मौजूद है। कहाँ पर? तो आपका सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बोधिसत्व की अवधारणा इसमें से किससे संबंधित है? कि तो ऊपर के डिस्क्रिप्शन में हम बात कर चुके हैं कि जो बोधिसत्व की अवधारणा है वह आपका बौद्ध धर्म के किस शाखा से संबंधित है? तो आपका यह बौद्ध धर्म का महायान शाखा से संबंधित है। कौन सा शब्द? तो बोधिसत्व की जो अवधारणा है यह आपका महायान शाखा से संबंधित है। तो जो बोधिसत्व होता है यह बुद्ध मत के महायान संप्रदाय का एक आदर्श और केंद्रीय संकल्पना है। पारंपरिक रूप से महायान दया से प्रेरित बोधिचित्त जनित सभी संवेदनशील प्राणियों को लाभ पहुंचाने के लिए सहज इच्छा से बुद्धत्व प्राप्त करने को ही बोधिसत्व माना जाता है और यह आपका महायान शाखा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विनय पिटक और शुद्ध पिटक में किसमें शिक्षाओं के संकल्प है? तो किसमें आपका शिक्षा का संकल्प है? तो इस दोनों जो आपका त्रिपिटक के अंग हैं और इसमें जो है आपको जो है गौतम बुद्ध के जो है शिक्षाओं का इसमें संकलन है। किसका? तो गौतम बुद्ध का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इसका डिस्कशन देते हैं कि त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद इनकी शिक्षाओं को संकलित कर इसे 3 भागों में बांटा गया और इन्हें ही त्रिपिटक कहा गया। और ये
जो सबसे पहला है विनय पिटक। विनय मीन्स नियम, इसमें आपका संघ संबंधित नियम और आचार की शिक्षाएं दी जाती है। वहीं सूत्र, सूत्र मीन्स सिद्धांत, इसमें धार्मिक सिद्धांत का वर्णन है। और अभिधम पिटक जिसमें दार्शनिक सिद्धांत का वर्णन है। इन सभी को किस भाषा में लिखा गया है, तो इन सभी को आपका जो है पाली भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में, तो आपका पाली भाषा में इन सभी को लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गौतम बुद्ध निम्नलिखित में से उपदेशों में से किसे जो है अग्नि उपदेश यानी कि फायर शिरमोन के रूप में जाना जाता है। तो गौतम बुद्ध के निम्नलिखित में से किस उपदेशों में से जिसे अग्नि उपदेश कहा जाता है वह कौन सा उपदेश है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अदित परिणय सूत जो है, अदित परिणय सूत को जो है अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है। इसका पूरा वर्णन चलिए करते हैं। तो अदित परियाय सूत जो है इसे अग्नि उपदेश फायर sermon कहा जाता है। इस प्रवचन से बुद्ध जो है 5 इंद्रियों और मन से वैराग्य माध्यम से दुख से मुक्ति प्राप्त करने का उपदेश देते हैं। किस सूत्र, किस परिणय से, तो आदित्य परिणय सूत्र से, इसके माध्यम से जो है दुख से मुक्ति का यह उपदेश देता है। वहीं धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र जो कि पाली भाषा में लिखा गया है, यह धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र जो कि संस्कृत में लिखा गया है, एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें गौतम बुद्ध द्वारा ज्ञान प्राप्ति के बाद दिया गया प्रथम उपदेश संग्रहित है। किसमें, तो धर्मचक्र प्रवर्तक में। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जातक कथाएं किससे संबंधित है। तो वहीं जातक कथाएं की बात करें तो जातक कथाएं आपका बौद्ध धर्म से संबंधित एक प्रमुख ग्रंथ है। जातक कथाएं, जातक कथाएं आपका एक साहित्यिक रचना है जो गौतम बुद्ध के पिछले जन्मों के बारे में बताता है। यह बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक का भाग है। बौद्ध धर्म की स्थापना कौन करता है, तो गौतम बुद्ध के द्वारा 5वीं शताब्दी के ईसा पूर्व में होती है और इनका जन्म जो है 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। किसका, तो गौतम बुद्ध का जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बुद्ध चरित्र नामक महाकाव्य किसके द्वारा लिखा गया था। तो बुद्ध चरित्र नामक महाकाव्य की बात करें तो बुद्ध चरित्र जो महाकाव्य है यह किसके द्वारा रचित काव्य है, तो उसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह अश्वघोष के द्वारा एक रचित महाकाव्य है बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र महाकाव्य के लेखक अश्वघोष हैं और बुद्ध चरित्र संस्कृत का एक महाकाव्य है। इसकी रचना जो है 2री शताब्दी में हुआ था और महाकाव्य जो है गौतम बुद्ध की जीवन चरित्र का वर्णन करता है। कौन, तो बुद्ध चरित्र। और बुद्ध चरित्र में कितने सर्ग हैं, तो कुल मिलाकर 28 सर्ग हैं जिसमें 14 सर्गों तक बुद्ध के जन्म से जो है बुद्धत्व प्राप्ति का वर्णन है। 14 में क्या है, बुद्ध के जन्म से बुद्धत्व प्राप्ति का वर्णन है। अश्वघोष की अन्य रचना की बात करें तो सुंदरानंद काव्यम इसका प्रमुख रचना है। वहीं सारिपुत्र प्रकरण जो है इसका एक प्रमुख रचना है। नागार्जुन की बात करें तो नागार्जुन शून्यवाद और माध्यमिक मत के प्रख्यात बौद्ध आचार्य थे। किसका, तो शून्यवाद का प्रवर्तक कौन था, तो नागार्जुन। वहीं माध्यमिक मत का भी प्रवर्तक जो है आपका बुद्ध होता है, नागार्जुन होता है। और नागार्जुन की जन्म की बात करें तो नागार्जुन का जन्म 150 ईस्वी में और मृत्यु 250 ईस्वी में हुई। वहीं हेमचंद्र की बात करें तो श्वेतांबर जैन परंपरा के आचार्य हेमचंद्र का जन्म गुजरात के अहमदाबाद के पास धुंधवा नगर में 1088 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन आपका हुआ था। हेमचंद्र राजा क्या करता है, तो जो हेमचंद्र राजा थे यह जयसिंह के सभा के कवि थे। जयसिंह के सभा के कवि थे। इसे अद्वितीय ज्ञान और बहुमुखी प्रतिभा के कारण करिकाल सर्वज्ञ की उपाधि दिया गया था। किसको, तो हेमचंद्र को। और इनकी मृत्यु 1072 ईस्वी में अनिवाड़ा पाटन में होती है। और इसकी प्रमुख रचना की बात करें तो इसका प्रमुख रचना है सिद्धहेम। सिद्धहेम जो इसका एक प्रमुख
रचना है सिद्धहैम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्धों का एक तीर्थ स्थल नहीं है। तो इसमें से कौन सा है जो कि बौद्ध का एक तीर्थ स्थल नहीं है। तो आपका ऑप्शन सी जो है आपका ग्वालियर। तो ग्वालियर जो है इसमें बौद्धों का तीर्थ स्थल नहीं है ग्वालियर में। तो इसकी डिस्क्रिप्शन को देखें तो बौद्ध धर्म के संस्थापक जो है कौन है तो गौतम बुद्ध। और इनका जन्म की बात करें तो 563 ईस्वी में लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। बोध गया बौद्धों का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। यहाँ बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति होती है। वहीं जो सारनाथ है आपका बनारस के पास स्थित एक बौद्ध तीर्थ स्थल है जहाँ पर बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति होने के बाद प्रथम उपदेश दिए थे। वहीं कुशीनगर की बात करें तो कुशीनगर में क्या होता है जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। कुशीनगर में ही भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण की मृत्यु प्राप्त हुआ था। तो यह तीनों जो क्षेत्र है आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। लेकिन देखिए ये बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई, सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया और कुशीनगर में इसका मृत्यु हुआ। तो यह जो तीनों क्षेत्र है तीनों क्षेत्र आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। लेकिन ग्वालियर जो है इसका बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहीं पे आपका क्वेश्चन समाप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसी प्रकार से एक बेहतरीन डिस्कशन के साथ लाते रहेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि इस प्रकार का कंटेंट और नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल सके। तो मिलते हैं एक बेहतर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आप हमारे प्रीवियस वीडियो को देखना चाहते हैं तो प्रीवियस क्लास के लिए हमारे टॉपिक पर जाके हमारे प्लेलिस्ट पर जाके आप देख सकते हैं। हमारे प्लेलिस्ट पर सारी जो है टॉपिक आपको 1 बाय 1 मिल जाएंगे। तो हमारा प्लेलिस्ट पे जाएं, हमारा चैनल से जुड़िए। हमारे प्लेलिस्ट पे जाके आप सभी क्लास का जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।